फास्ट रनिंग ट्रेन समोसा वाला। एक बहुत बड़े स्टेडियम में रनिंग रेस का मुकाबला हो रहा था। देश विदेश के क्रीडाकार वहां भाग ले रहे थे। आखिरकार अपने देश के क्रीडाकार की जीत हुई। जब चीफ गेस्ट उसे ट्रॉफी सौंपने लगा तो सारा स्टेडियम तालियों की आवाज से गूंज उठा। उस एथलीट का नाम था विकी, उसके कोच का नाम था सुखविंदर। यूं विकी हर मुकाबले में भाग लेता था और ट्रॉफी जीतता रहता था। सुखविंदर उसे दौड़ने के तरीके और नुस्खे बताता था और उसे ट्रॉफी जीतने में मदद करता था। कुछ समय बाद विक्की के मन में घमंड ने घर कर लिया। उसे शराब की आदत पड़ गई। पब में लड़कियों के साथ नाचता रहता था। उसने प्रैक्टिस करना भी छोड़ दिया। एक दिन सवेरे सुखविंदर मैदान पर पहुंचा, पर वहां विक्की नहीं आया। सुखविंदर को गुस्सा आया। वो सीधा विक्की के घर गया। उसने अंदर जाकर देखा कि विक्की अब तक सो रहा है और वहीं उसके पास खाली शराब की बोतलें पड़ी थीं। सुखविंदर को गुस्सा आया। वहीं पड़े पानी से भरे जग को उठाया और विक्की के मुंह पर दे मारा। विक्की हड़बड़ाकर उठा और सुखविंदर को जोर से थप्पड़ मारते हुए, अरे तेरा दिमाग ठीक है कमीने, ऐसा कहा। तब सुखविंदर हड़बड़ाकर, विक्की, रात को जो तूने शराब पी है अब तक उतरे नहीं। अपने गुरु को तुम कमीने कहते हो और तुमने मुझे मारा। विक्की, और नहीं तो क्या। अरे तू है कौन? अरे मेहनत मैं करता हूँ और मेडल मैं जीतता हूँ, इसमें तूने बीच में क्या कर दिया? और तुम कहाँ से गुरु बन बैठे? अरे मैं तो लिहाज करता हूँ कि तुम उम्र में बड़े हो, ये कहकर कि तुम मेरे कोच हो। सरकार से जो तुम पैसे लेते हो वो लेते रहो चुपचाप और चुपचाप बैठे रहो। ज्यादा अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे कोचिंग के वजह से नहीं जीतता, ये तो मेरी मेहनत है और मैं जीतता ही रहूंगा। सुखविंदर, अच्छा ये बात है। अरे तुम गांव में पड़े थे, मैं तुम्हें यहाँ लाया और तुम्हें इतना काबिल बनाया और आज तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो। तो ठीक है बच्चों, तुम भी देखते जाओ, बहुत जल्द मैं तुमसे भी बढ़िया एथलीट तैयार करके दिखाऊंगा। एक दिन सुखविंदर रेल में सफर कर रहा था। गाड़ी एक स्टेशन पर पहुंची। वहाँ एक लड़का, समोसे समोसे गर्मा गर्म समोसे लो, ले लो बाबू समोसा दूं? गर्मा गर्म समोसा मैडम, समोसा क्यों भाई साहब, समोसा दूं गर्मा गर्म। यूं वो समोसे बेच रहा था। सुखविंदर ने उससे समोसे खरीदे और उसे पैसे दिए। गाड़ी चलने लगी। गाड़ी अगले स्टेशन पर पहुंची। वहाँ पर भी वही लड़का, समोसे लो गर्मा गर्म समोसे ले लो भैया, ले लो बाबूजी। यूं खिड़की के पास आकर आवाज देते हुए समोसा बेच रहा था। उसे देखकर सुखविंदर हैरान रह गया। सुखविंदर उस लड़के से, क्यों बेटा, पिछले स्टेशन पर भी तुम्ही ने समोसे बेचे थे ना, तो क्या तुम गाड़ी में चढ़कर आ गए? तब वो लड़का, हाँ साहब, उस स्टेशन पर भी समोसा मैंने ही बेचा था, लेकिन मैं गाड़ी में बैठकर नहीं आया, क्योंकि आजकल ये टीसी लोग हमें ट्रेन में चढ़ने नहीं देते साहब, इसीलिए। तब सुखविंदर, तो बेटा अगर तुम ट्रेन में नहीं चढ़े तो यहाँ तक पहुँचे कैसे? तब वो लड़का, अरे साहब मैं ट्रेन के साथ दौड़ता दौड़ता आ गया यहाँ पे। ये तो साधारण सी बात है सर, मैं हर रोज यही काम करता हूँ साहब। सुखविंदर को यकीन नहीं हुआ। ट्रेन चलने लगी। वो लड़का ट्रेन की पटरी के साथ साथ चीते की तरह दौड़ने लगा। ये देखकर सुखविंदर हैरान रह गया। अगले स्टेशन में सुखविंदर गाड़ी से उतरा और उस लड़के से, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो? अगर तुम मेरे साथ आओगे और जैसा कहूँ करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है बेटा। तब वो लड़का, साहब मेरा नाम किशन है, मैं यहाँ पास ही गोरखपुर गांव का रहने वाला हूँ। हम बहुत गरीब हैं साहब, हर रोज मुझे घर 300 रुपए कमा के ले जाने होते हैं, वरना हम सबको उस दिन भूखा ही सोना पड़ता है साहब। अगर आप हर दिन के मुझे 300 रुपए देंगे तो आप जो भी काम कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब सुखविंदर ने उसकी पीठ थपथपाई और कहने लगा, ठीक है बेटा, 300 रुपए मैं दूंगा हर रोज तुम्हें। तुम्हें वहाँ आना होगा जहाँ मैं कहता हूँ और बस तुम्हारा काम है सिर्फ दौड़ना। कहकर उसे पैसे दिए और साथ ही उसका विजिटिंग कार्ड। तब किशन, ठीक है साहब, मैं कल ही आपके पास आ जाता हूँ, कहकर रेलगाड़ी के साथ ही दौड़ता हुआ चला गया। अगले दिन स्टेडियम में सिलेक्शन हो रहा था। वहाँ बहुत सारे एथलीट थे जो भाग ले रहे थे। उनमें से एक था विक्की। सब सेलेक्टर बैठकर देख रहे थे।
तभी सुखविंदर वहाँ किशन के साथ आया। तब विक्की सेलेक्टर्स से, क्यों सेलेक्टर्स जी, अब क्या मुझे भी इन सब की तरफ फिटनेस और सिलेक्शन टेस्ट से गुजरना होगा? भाई ये सब फॉर्मेलिटीज क्या मेरे लिए जरूरी है? यूं कहते हुए सुखविंदर की ओर देखा और कहने लगा, क्यों कोच साहब, ये लड़का कौन है? क्या ये मेरे साथ मुकाबला करेगा? मैं जानता था कि आप ऐसा कुछ करोगे जरूर। ठीक है, हो जाए मुकाबला। यूं किशन भी उनके साथ आकर खड़ा हो गया। जैसे ही रेफरी ने ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो कहा, सब एकदम तेजी से दौड़ने लगे। आखिरकार उस मुकाबले में किशन की जीत हुई। विक्की सबसे पीछे रह गया। तब सेलेक्टर्स में से एक सेलेक्टर, मिस्टर विकी, इस बार इंटरनेशनल गेम्स में तुम्हें नहीं, इस लड़के को भेज रहे हैं। अगली बार यदि तुमने फिटनेस साबित कर दिया तो तुम्हें एक और मौका देंगे। यूं कहा तो मारे शर्म के विक्की ने अपना सर झुका लिया। अब किशन एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टार बन गया और उसने एक बंगला खरीदा, गाड़ी खरीदी और अपने माँ बाप के साथ आराम से रहने लगा। टेरेस गार्डन बनाना फार्मिंग। गदवाल नाम के गांव में चावला नाम के एक साहूकार का घर था। वो अपने घर के एक कमरे को बड़े कंजूसी के साथ किराए पर देता था, लेकिन क्योंकि चावला बहुत लालची था, कोई भी किराएदार 1 महीने से ज्यादा नहीं रहता था। एक दिन चावला के घर विजय नाम का किराएदार आया। चावला विजय से, देखो भैया, कमरे का किराया 10,000 रुपए है। 3 महीने का एडवांस देना होगा। हर महीने की पहली तारीख को मुझे घर का किराया मिल जाना चाहिए बस। अगर 1 दिन की देरी हो जाए तो 10 रुपए का जुर्माना लगेगा, समझे? तब विजय, ओके सर, मैं दूंगा। पर सर एक बात है, मैं आपके घर के छत का भी इस्तेमाल करूंगा। अगर आप चाहें तो उसका भी किराया ले लीजिए। चावला, अरे छत पे क्या करोगे? लौटनी खाओगे क्या? विजय, सर आप बड़े मजाकिया हैं, पर मैं आप जैसे तो नहीं लौट सकता ना सर। मुझे पौधे उगाने का बड़ा शौक है सर। मेरी इच्छा है कि मैं केले के पौधे, आम के पौधे और कटहल के पौधे उगाना चाहता हूँ। यूं कह रहा था कि तभी चावला की पत्नी पूनम वहाँ पहुँची और पूनम, सुनो जी, मुझे भी पौधे उगाने का बहुत शौक है। आप उसे छत इस्तेमाल करने दीजिए ना। चावला, अरे भगवान, तुम समझते नहीं हो। अरे घर के छत पर अगर पौधे उगाए तो घर का सत्यानाश हो जाएगा, जानती हो? तब विजय, सर आप टेंशन बिल्कुल ना लें, मैं सिर्फ मिनिएचर प्लांट्स उगाऊंगा। इन छोटे पौधों में ही आपको केले के गुच्छे मिल जाएंगे सर। बाजार में इसका बहुत डिमांड है सर। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक पौधा फार्मिंग करके दिखाता हूँ। अगर आप ओके कहेंगे तब आगे बढ़ूंगा। बाद में विजय चावला के घर के छत पर पहुंचा और एक छोटे से गमले में उसने कच्चे केले को बोया। एक ही महीने में उस केले के जगह एक केले का पेड़ उगा और उनमें छोटे छोटे केले लग गए। ये देखकर चावला और पूनम दोनों हैरान रह गए। तब चावला विजय से, भाई मैं तो तुम्हें कुछ और ही समझ रहा था, पर तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो। शाबाश, इतने छोटे छोटे पेड़ों में फल लग रहे हैं। चलो ठीक है, तुम छत का भी 10,000 रुपए किराया दे देना। क्यों? पूनम, अजी ये क्या, ये तो ज्यादती है, इतना किराया? विजय, कोई बात नहीं मैडम, मैं सर को दे दूंगा। लगता है मेरा पिछले जन्म का इन पर उधार है। आप पैसे लीजिए सर। कहकर वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों में विजय ने टेरेस पर एक बहुत सुंदर सा बाग तैयार किया। उसने टेरेस पर कई किस्म के सुंदर फूल और फलों के पौधे लगाए। विजय के क्यारियों को देखने के लिए आस पड़ोस की औरतें आने लगी। कुछ ही महीनों में उनकी विजय के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई। इतना ही नहीं, वो विजय के पास से पौधे खरीदने लगी। एक दिन पूनम चावला से, अजी सुनो, विजय एक अच्छा लड़का ही नहीं, बहुत होशियार लड़का है। अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी हो रही है, अपने रिश्तेदारों में कोई अच्छा लड़का है ही नहीं, क्यों ना हम उसकी शादी विजय से करा दें? चावला, अरे भगवान, ये तुम्हारा आइडिया बहुत बढ़िया है। अरे ये तो घर जमाई बनकर भी रहेगा। चलो विजय से बात करते हैं। कहकर दोनों विजय के कमरे में गए। अंदर जाकर देखा तो विजय के कमरे में कोई सामान नहीं था। इतना ही नहीं, उनकी नजर एक खत पर पड़ी। पूनम वो खत पढ़ने लगी। हेलो कंजूस चाचा और पगली आंटी, मैं आपका विजय हूँ। मैं जानता था कि आप मेरे लिए आएंगे, पर क्या करूँ, आपके आने से पहले मैं ये कमरा खाली करके जा रहा हूँ। जाते जाते आपके घर के सारे जेवर और पैसे लेकर और साथ ही आस पड़ोस की आंटियों से 50 लाख रुपए कर्ज लेकर यहाँ से भाग रहा हूँ। बाय। आप मुझे
मुझे ढूंढने की कोशिश ना करना, मैं आपके हाथ नहीं आने वाला। यूं लिखा था। तब पूनम, अजी सुनो, ये तो चोर निकला। चलो अपने जेवर और पैसे ढूंढते हैं। चावला, अरे जाने दो भगवान, अगर हम इसे अपना दामाद बनाते तो ये हमें भी चोर बना देता। हमारी बेटी की तकदीर अच्छी है जो इससे बच गई। और सुनो, वो कह रहा है कि सबसे उसने 50 लाख रुपए का उधार किया है। सबसे कह दो कि हम नहीं जानते कि वो कौन है। अब मेरे अकल ठिकाने आ गए। अब से मैं किसी को अपने घर किराए पर नहीं दूंगा। ऐसा कहा